धनवान बनोगे, ये गारंटी दे रही हूँ। बस ये वीडियो को शुरू से अंत तक देख लो, आपका जीवन बदल जाएगा। लक्ष्मी आपके पास आने के लिए तैयार हो जाए। लग्जरी आपके वेंस में नहीं रहता, आपके नसों में नहीं रहता। ये लग्जरी को पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, तब जाकर वो उसे भोग करता है। अच्छी चीज़ें लेता है, अच्छी चीज़ें खरीदता है, अपनी ज़मीन जायदाद बढ़ाता है, लेकिन क्या उसे बैठे बैठे मिल जाता है? नहीं, वो मेहनत करता है, बहुत सारे एफर्ट्स डालता है, क्योंकि उसकी मंजिल तक उसे पहुंचना है। और जिस मंजिल पर वो पहुंच रहा है, वो मंजिल ही से ये सारी चीज़ें दे रही है, क्योंकि वो एफर्ट दे रहा है। नमस्कार, आज मैं आपको कुछ लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लक्ष्मी के कुछ रूल्स आपको बताने वाली हूँ कि आखिर माता लक्ष्मी आपके पास क्यों आएंगी। आप बहुत कोशिशें कर रहे हैं, उसके बाद भी माता लक्ष्मी आपके पास नहीं आ रही है। तो ऐसे में मंत्र तो गलत नहीं हो सकता, स्तोत्र तो गलत नहीं हो सकते, या फिर पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि तो गलत नहीं हो सकती, या देव देवी झूठे तो नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में कुछ नियम है, जो नियम पहले आप समझ जाइए कि आखिर आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपके पास लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही। अगर आपके पास बिल्कुल ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जिस परिस्थिति में आप बिल्कुल टूट चुके हैं, आपके पास हर तरफ से पैसे की कमी, कर्ज और बहुत ज़्यादा आपके पास टेंशन आ गया है बिकॉज ऑफ मनी, तो मनी यहाँ पर हो गया फियर फैक्टर। तो ऐसे टूटे हुए समय में भी आपको कहना चाहिए मेरे पास बहुत है, बहुत है, एनफ है, इतना है कि मैं बहुत जल्दी उबर जाऊंगा। और मैं उबर गया हूं। से दीज वर्ड्स बारंबार, आप इन शब्दों को बारंबार कहिए और आप खुद से कहिए, मैं अमीर हूं, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है। भले आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन जिस दिन से आप कहना शुरू करेंगे, लक्ष्मी आपके समक्ष आएगी कि कौन ऐसा कह रहा है, कौन ऐसा खुशनसीब है, कौन इस तरीके की बातें कर रहा है। भी उसके द्वार में, उसके द्वार तक चली आती है उसे ढूंढते हुए कि कौन ऐसी बातें कर रहा है, जरा जाकर तो देखे। जब लक्ष्मी आपके घर में आ जाती है तो वो फिर खाली हाथ आपको नहीं छोड़ती, वो आपको एबंडेंस ही देकर जाती है, क्योंकि वो माता लक्ष्मी की औरा है। वो जब आपके घर में आ जाती है तो वो अपनी सारी खुशियाँ बिखेर देती है, जिससे आप और ज़्यादा ब्लेस्ड हो जाते हैं। ये था पहला रूल जिसे आपको जानना है कि आप कह क्या रहे हैं। भले आप टूट चुके हैं, भले आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप तब भी कहिए, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, आई एम हैप्पी। अगर आप ये सारी चीज़ें अफर्म करते हैं तो ब्रह्मांड उन्हीं चीज़ों को सुनता है जो चीज़ ब्रह्मांड करता है। तो ब्रह्मांड के पास वही चीज़ें जाती हैं जो आप कहते हैं। तो इसीलिए नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं कभी नहीं आगे बढ़ सकता, मेरी किस्मती फूटी है, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। तो ये एक एनर्जी है जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं यूनिवर्स के पास। दूसरा रूल, आखिर आपके घर में क्यों इतनी परेशानियां ही आ रही हैं जो दूसरे के घर में शायद आपसे कम आ रही है? तो इसका भी पहला लक्षण आप ये देखिए, साफ सफाई। आपके घर में कितनी साफ सफाई है, आपका घर कितना वेल मैनेज्ड है। देखिए, ढूंढिए कहाँ पर टूटे फूटे चीज़ें हैं, उसे निकाल फेंकिए। अगर ज़रूरत नहीं है तो निकाल दीजिए, किसी को दे दीजिए, शायद किसी के काम आ जाए वही टूटे फूटे चीज़। लेकिन आपके घर में रहकर वो एनर्जी स्टक कर रही है। आप अपने वॉशरूम को क्लीन रखिए, आप अपने कपड़ों को साफ रखिए, आप अपने तन को साफ रखिए। अगर ये सारी चीज़ें साफ होंगी तो ही जाकर आपका मन भी साफ होगा। मन वहीं साफ रहता है जहाँ पर प्रॉब्लम्स कम होते हैं, कहाँ क्लटर्स है, देखो उसे चेंज। समस्या आ जाए, सबसे पहले अपने घर के ऊपर नज़र दौड़ाओ, घर को देखो, घर में देखो कि कहाँ से प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती है। कहाँ पर हमारे दरवाजे के ऊपर कपड़े तो नहीं टंगे हुए हैं, गंदे कपड़े तो नहीं है, जूते चप्पल ऐसे ही फैले हुए तो नहीं है, कहीं हमारा हर चीज़ बेढंग तरीके से तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है, हमेशा घर में झिक 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 तो नहीं हो रही है। तो इसका भी रीज़न आपके घर से ही शुरुआत है, उसे चेक करो। यह है लक्ष्मी का दूसरा नियम, सफाई। जहाँ सफाई होती है वहाँ धीरे धीरे सब चीज़ें आने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ शांति आ जाती है।
आप भी अगर सोकर उठते हो और आप एकदम हर चीज़ें फैली हुई इधर उधर देखते हो, तो आप कभी खुशी से नहीं जागोगे और वो पूरा दिन आपका नष्ट होगा कि हम शुरू कहाँ से करें। तो ऐसी नौबत ही नहीं आने दो। हर चीज़ें वेल मैनेज्ड हो, साफ सफाई हो, क्लटर फ्री हो। ये है दूसरा नियम लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने का। तीसरा जो रूल है वो है अपनी सांसों को धन्यवाद देना। आप अपनी सांसों को धन्यवाद देना शुरू कर दो, क्योंकि ये हर एक दिन आपको कम से कम ये भी चीज़ें सोचने का मौका दे रही है। कितने लोग तो बेड पर ही चले जाते हैं, कितने लोग तो घर से बाहर निकलते हैं, वापस नहीं आते हैं। तो हर एक दिन जब आप सांसें लेते हो, सांस भी मिल रही है, ये भी ब्लेसिंग्स है कि आप हर एक दिन नया सुबह देख रहे हो, एक और दिन जीने का मौका मिल रहा है। यही ग्रैटिट्यूड करना सीख लीजिए कि आपकी सांसें चल रही है। आप अपनी सांसों को धन्यवाद दीजिए। दूसरा ग्रैटिट्यूड दीजिए कि आप इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। 86 लाख यूनिस के बाद आपको ये जीवन मिला है, तो ये कम बात है। ये आपके लिए सबसे पहला एडिशनल ब्लेसिंग्स है कि आपको ये जीवन मिला। आप सांस ले रहे हैं, आप नई दिशा, नया सूर्य देख रहे हैं, हर दिन नया देख रहे हैं। एक और दिन आपके जीवन में आ गया नया कुछ करने के लिए। तो हर दिन बीत रहा है, सांसें तक जा रही है, हर शब्द नष्ट हो जा रहा है जैसे ही निकल रहा है। तो हर एक चीज़ परमानेंट तो है ही नहीं, लेकिन हम इसमें भी प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं। जो लक्ष्मी का रूल्स है वो है आपके पास क्या है। आपकी स्किन, आपके हाथ पैर, आपका नैन नक्स, आपके बॉडी में अभी तक सब कुछ ठीक है, सारे ऑर्गन्स एकदम अच्छे हैं। कुछ भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हो ही सकता है, ये मशीन ही तो है, बॉडी ही तो है, इसकी भी तो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो सबसे पहले देखिए कि आप कैसे अपने स्किन्स को रगड़ रहे हैं, कैसे साफ रख रहे हैं, कैसे जतन कर रहे हैं, कैसे अपने फेस की जतन कर रहे हैं, कैसे अपने बालों का जतन कर रहे हैं। जैसे आप अपने पसंदीदा कपड़ों के जतन करते हैं, ज्वेलरीज के जतन करते हैं, वैसे ही आपका शरीर का भी आपको जतन करना है। ये रूल्स है और इस रूल्स को आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर आपके पास एबंडेंस आती है। जब आप अपने चीज़ों से प्यार करने शुरू कर देंगे, जैसे कि आपका तन, आपका शरीर, आपके बाल, आपकी स्किन, आप अपनी चीज़ों से जब प्यार करेंगे, इसे पैम्पर करेंगे, तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी और वो आपके पास रहना चाहेगी। लक्ष्मी का एक ही कंडीशन है, वो गंदगी और नेगेटिविटी से बहुत दूर रहती है। वो इस घर में कभी नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी माता खुद ही कितनी खूबसूरत है। सबको तो वो देती हैं, लेकिन लेने का भी पात्र होना चाहिए। वो किस पात्र में दे रही है, देती तो सबको है, आपको भी तो इतना कुछ दे दिया है ना। सांस ले रहे हो, एक अच्छा खासा स्वस्थ शरीर है, मन को भी स्वस्थ करो तो तन भी स्वस्थ रहेगा। प्रकृति ने तो आपको इतना कुछ दिया है, तो आप तो वैसे ही ब्लेस्ड हो, लेकिन आप इसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। और माँ लक्ष्मी तो उसी पात्र में देती है जो पात्र के योग्य है, उसी पात्र में वो अपनी सारी ब्लेसिंग्स देती हैं। तो ये है पात्र तैयार करना, कि आप कैसे पात्र तैयार हो रहे हो। आप एक पौधा दिखा दो जो आपने आज ही लगाया और उसने आज ही फल दे दिया, आज ही फूल दे दिया। आप एक पौधा दिखा दो। जब एक पौधा ये चीज़ नहीं कर सकता, समय के साथ वो बढ़ता है, तो फिर आप अपनी विश को पूरी करने के लिए क्यों हड़बड़ी करते हैं। हड़बड़ी मत कीजिए, आप बस करते जाइए। आपको वो अपना फल, अपना फूल, वो सब चीज़ देता रहेगा। बस आप करते तो रहिए। आप देखिए तो चीज़ें कैसे बदल रही है। एक दिन का उपाय एक दिन को बदलता है, दूसरे दिन का और बदल देता है, तीसरे दिन और बदल देता है, जब तक ये आपकी सारी चीज़ों को नहीं ठीक कर देता। आप अपने उपाय करते रहिए, ईश्वर के समक्ष रहते रहिए। ये जो आज मैं बता रही हूँ, ये बरसों से कही हुई बातें हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता। और जो इंसान फॉलो करता है वो अपने जीवन में बहुत चेंजेस देख लेता है। जैसे कि मैंने जो चीज़ें देख ली है वो शायद आपने अभी नहीं देखी है, या फिर आपको देखना बाकी है। अगर आप भी इस तरीके से फॉलो करते हैं, अप्रिशिएशन कीजिए जो लक्ष्मी जी ने आपको दिया है। आपकी ब्यूटीफुल बॉडी, आपकी ब्यूटीफुल स्किन, आपकी ब्यूटीफुल हेयर, आपका सब चीज़, जो भी आपको जैसा भी भगवान ने बनाया है, आप अप्रिशिएट कीजिए। जब आप अप्रिशिएट करते हैं, आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, तो वो चीज़ एबंडेंस के तौर पर रिटर्न होती है आपको, और वो आपको और ज़्यादा बेहतर बनाती है, क्योंकि आपके सेल्स उसे ग्रैब कर रहे होते हैं। आप अंदर से बोलते हो, आपके सेल्स उतने फैलते हैं, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, उतना ज़्यादा और आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो आपको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड और अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। लग्जरी आपके वेंस में नहीं रहता, आपके नसों में नहीं रहता। ये लग्जरी को पाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं।
तब जाकर वो उसे भोग करता है, अच्छी चीज़ें लेता है, अच्छी चीज़ें खरीदता है, अपनी ज़मीन जायदाद बढ़ाता है। लेकिन क्या उसे बैठे बैठे मिल जाता है? नहीं, वो मेहनत करता है, बहुत सारे एफर्ट्स डालता है, क्योंकि मंजिल तक उसे पहुंचना है। और जिस मंजिल पर वो पहुंच रहा है, वो मंजिल ही से ये सारी चीज़ें दे रही है, क्योंकि वो एफर्ट दे रहा है। आप अपने काम के साथ लेजीनेस मत करो। आप अपने जीवन में सोकर समय मत बिताओ, क्योंकि ये समय बीत गया। आने वाला समय आपके लिए भयंकर रूप लेगा, क्योंकि जब हमें कर्म करना था तब हमने सोकर बिताया, और जब हमें आराम करना था तब हम दिमाग दौड़ा रहे हैं। आज से 10 साल पहले ऐसा करते, 20 साल पहले ऐसा करते तो आज मेरे पास ये होता। तो हम ऐसा सोचें क्यों जब हमारे पास आज से समय है? समय बीतने में समय नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें पाने में समय ज़रूर लगती है। तो इसीलिए आज से ही कोशिश कीजिए, आज से ही लक्ष्मी को आमंत्रित कीजिए अपने कर्मों से। विधाता आपके भाग्य को लिख देगा, लेकिन वो भाग्य भी तो आपको चाहिए। हर कोई एक ही है, सबके हाथ पैर समान है, सबको सब चीज़ दिया है। ये पुरुष है, ये महिला है, सबको ईश्वर ने समान दिया है सब कुछ। कभी किसी के चीज़ में कार्पण्यता नहीं की है। लेकिन जब हम अपने जीवन के साथ कार्पण्यता करते हैं, जब हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो जब आपने ग्रैटिट्यूड कर ली, एप्रिशिएट कर लिया, खुद से प्यार कर लिया, अपने जीवन को बेहतर बना लिया, साफ सुथरा घर रख लिया, के बीच में सामंजस्य बैठाना आप सीख गए, घर में अब चिक चिक पिक चिक नहीं होती है, घर में अब लड़े झगड़े नहीं होते, क्योंकि आपने कंट्रोल कर लिए। तब आप इस मंत्र को बोल, ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जब आपने सारी तैयारी कर, रोज स्नान के बाद 108 बार जब आपने जप लिया, आपके जीवन में चेंज आना ही आना है। धनवान बनोगे, ये गारंटी दी, बदल जाएगा। लक्ष्मी आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएगी। कुछ नियम को फॉलो कर लो, इतना ही तो कह रही हूँ, फॉलो कर लो। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगी, ताकि और अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं कि ये जो मंत्र है ये इतना पावरफुल है ना। इसका जब आप तैयारी कर लेते हैं और जब आप इसका जाप करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में बदलाव आप खुद 2 या 3 दिन से देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके कुछ नियम हैं, आपको फॉलो भी करने हैं। इस वीडियो को पूरा देखो, इसके बाद मैं सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी, जो आपको और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा और लक्ष्मी को आकर्षित कर देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।